महर्षि दयानंद जी कहते हैं, वेद भगवान स्वयं भी कहते हैं, वायुरनिलम अथा भस्मांतम शरीरम। ये उसका अंश एक मंत्र का मैं बोलना चाह रही हूँ। भस्मांतम शरीरम, कि हमारा शरीर जो है वो भस्मांत, भस्म इस अंत वाला है जिसका अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। और इसका भावार्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसे जीना चाहिए कि जैसे शेर ने किसी बकरी को मुख में पकड़ रखा होता है ना, अब बस दबाने की ही देर है, उतनी सी। ऐसे ही हम सारे ही जो है वो काल के मुख में ही पकड़े गए हुए हैं। जन्म लेते ही मृत्यु निर्धारित हो जाती है कि नहीं? जन्म लिया है तो मृत्यु होनी ही है ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। तो जब ये निश्चित है तो भी हमें निंदा का, चुगली का समय मिल जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। जब इतना अल्पकालिक जीवन और उसमें भी ये नहीं पता कि कब जो है वो, कब हमारा अंतिम क्षण होगा, फिर भी यदि हमें निंदा का, चुगली का, दूसरों के दोष निकालने का, बुराई करने का यदि हमें समय मिल जाए तो इसका मतलब हम अति प्रमाद में जी रहे हैं, है ना। तो इसलिए शास्त्रकारों ने सावधान किया है कि पिशुनता, संस्कृत भाषा में इसको पिशुनता इस शब्द से कहते हैं, निंदा करना, चुगली करना को पिशुनता। तो उसको सब बहुत बड़ा दोष कहा गया है और उससे उभरना जो है वो अत्यंत फिर दुष्कर होता है। यदि हम इस पाप को कमाते जाते तो फिर हमें अपने चित्त की विशुद्धि करने के लिए बहुत भारी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए निंदा ना करें, बचें। और फिर यदि हमारे पास कुछ खाली समय है तो क्या करें? तो बार बार उत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करें, पारायण करें। भले ही हमें अर्थ आता हो कि नहीं, समझ आता हो कि नहीं, फिर भी जो ये इस प्रकार के सत्य शास्त्र होते हैं वो मंत्र स्वरूप होते हैं। जैसे मंत्रों का एक दिव्य प्रभाव होता है, वैसे ही जो लोक भाषा के भी ग्रंथ हैं, चाहे वो मानस जी ही हैं, चाहे वो अन्य भागवत जनों की वाणियाँ हैं, बहुत सारी वाणियाँ हैं हमारे यहाँ पर। जैसे ज्ञानेश्वरी है, मराठी में है ना। तो जो लोग मराठी जानते हैं वो उसका पाठ कर सकते हैं, जो हिंदी अवधि जान सकते हैं मानस का पाठ कर सकते हैं। समझ आए चाहे ना आए, उसी का पाठ करें बारंबार हृदय में श्रद्धा के साथ, तो वो अपने आप ही प्रकाशित हो जाते। गीता जी के हिंदी के अर्थ पढ़ लें, संस्कृत के श्लोक नहीं बोलने आते हैं तो बारंबार स्वाध्याय करें। और उसमें ऐसे नहीं सोचना कि हमने एक बार तो कर लिया, उसमें जितनी बार पारायण करते उतनी बार हमारे हृदय की विशुद्धि होती जाती है। पारायण का भी अपना प्रभाव होता है ना, होता है ना। अर्थ समझ में ना भी आए तो भी मंत्रों के शब्दों का ही दिव्य प्रभाव होता है। तो अपनी वाणी के सामर्थ्य को हम वहाँ प्रयुक्त करें, स्वाध्याय करें, निंदा ना करें। सामान्य जनों की निंदा भी हमारे लिए अति हानिकारक है। तो फिर गुरुजनों की निंदा तो किसी भी रूप में नहीं ही होनी चाहिए। नीचे आसन पर बैठें, ऊंचे ना बैठें, ये ध्यान रखना चाहिए। जब हम गुरुजनों के समक्ष होते हैं तो उनका समादर करते हुए उनसे नीचे आसन को ग्रहण करें, उनसे ऊपर आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। शांत रहें, चपलता ना करें। नारद जी की जो कथा है ना, कि वो उपबरहन नाम के गंधर्व थे, पहले तो भगवान जी का ही यशोगान करते थे। फिर एक दिन सभा में, आपको पहले भी एक बार शायद बताया था थोड़ा सा मानस के स्वाध्याय के संदर्भ में, तो फिर उनकी दृष्टि जो है चपल हो गई। वो भगवान जी का यशोगान तो मुख से कर रहे थे, किंतु उनकी दृष्टि जो है वो वहाँ जो अप्सराएं थी उनकी ओर जाने लगी और अपने हाव भाव से उन्हीं को रिझाने लगे। तो इसलिए उनको ऋषिगणों ने शापित कर दिया कि आप तो जो है भगवत गुणगान के लिए आए थे और आप इस अपवित्र चित्त स्थिति से युक्त हो गए, तो अब आप जो है वो दासी पुत्र हो जाओ। तो पृथ्वी पर उनको दासी पुत्र का जन्म प्राप्त हो गया, है ना, विदुर जी को नहीं, नारद जी को, देव ऋषि नारद जी को। और फिर वो जब दासी पुत्र थे तो जिस ग्राम में निवास करते थे वहाँ पे कुछ साधु जनों का समागम हुआ चातुर्मास्य के प्रसंग में। तो वहाँ पे उनकी माता जी सेवा करती थी साधु जनों के।
जो भी पात्र प्रक्षालन आदि, तो बालक नारद जी भी वहाँ पर यथाशक्य कुछ छोटा छोटी सेवा उन ऋषिजनों की, साधुजनों की करने लगे। और जब साधुजन भगवान श्री कृष्ण का यशोगान वहाँ पर करते थे, तो बालक नारद जी अपनी सारी चपलता छोड़ करके शांत होकर के बैठ करके सुनते थे। और फिर साधुजन भी उनको कि ये बालक कौन है, अच्छा यहाँ पे आगे बैठ के सुन लो, ऐसे उन पर अनुग्रह कर देते थे। तो ये बात ध्यान आई मुझे, चपलता न करें, शांत रहें, बालकों को ये शिक्षा होनी चाहिए। फिर नारद जी का ऐसा स्वभाव देख करके कि ये छोटा सा बालक है, 5-6 साल का बालक है, फिर भी सारी चपलता छोड़ करके और शांत होकर के बैठ करके कथा रस अमृत का पान कर रहा है, ऐसे उनका स्वभाव देख करके उन साधु जनों ने उन पर कृपा की, उनको भगवान जी का नाम प्रदान किया। और उस फिर भगवान नाम के जब से नारद जी ने पुनः भगवान जी का दर्शन भी किया और उनकी कृपा प्रसाद को भी प्राप्त किया कि किस प्रकार से वो आगे अपनी साधना करेंगे और फिर देवर्षि नारद जी के रूप को प्राप्त हो जाएंगे, और फिर जिनको माया कभी बाधित नहीं करेगी। भगवान जी के परम भागवत जनों में देवर्षि नारद जी हैं अब, है ना। तो बालकों में माता पिता को भी, गुरुजनों को भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनमें सुशीलता हो, अति चपलता ना हो। बहुत छोटे बालक है, 2-3 वर्ष के हैं, तो वो तो फिर भी थोड़े चपल होते हैं, उनमें थोड़ी चपलता, थोड़ा नटखटपन, ये तो ठीक है बालकों में। लेकिन जब वो खेले कूदे तब ठीक है ऐसे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़े बड़े होते जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक चपलता, बाल सुलभ चपलता होती है, वो सबके मन को प्रसन्नता देने वाली होती है, वो एक स्तर है ना। लेकिन वो चपलता जहाँ उद्दंडता का रूप ग्रहण करने लगे, वो चपलता जहाँ बड़ों का निरादर का रूप ग्रहण करने लगे, है ना, या वाणी में बहुत कठोरता का रूप, वाणी से दूसरों का निरादर, तिरस्कार, ये रूप ग्रहण करने लगे, तो वहाँ पर उसको रोकना चाहिए। चपलता न करें, शांत रहें, ये स्वभाव जो है वो कभी भी हम पर किन्हीं साधु जनों की कृपा का कारण बन सकता है। वो बालकों के ऐसे सरल स्वभाव से प्रसन्न हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, गुरुजनों के समक्ष शांत रहें, चपलता ना करें। और आगे एक बात कही है, आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कभी न करें। आचार्यगण कभी जो है वो ताड़ना भी कर देते हैं, कुछ दंड भी दे देते हैं, तो उनकी ताड़ना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कभी ना करें। अब ये कठिन काम है ना। जब भी कोई ताड़ना होती है हमारी, तो फिर कैसे चित्त में प्रसन्नता कैसे रहे, क्रोध आएगा वहाँ पर। तो हम सामान्य चित्त स्थिति में होते हैं, सामान्य मन स्थिति में होते हैं, तो वहाँ तो क्रोध ही स्वाभाविक प्रतीत होता है। ऐसे कोई भी हमें, चाहे वो गुरुजन ही हो, क्योंकि हमारी श्रद्धा का वो स्तर तो होता नहीं। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए, होना तो ऐसा चाहिए, विद्यार्थी जो सही में विद्यार्थी है, अपने आप को विद्यार्थी समझता है, श्रद्धान्वित है अपने गुरुजनों के प्रति, उसका भाव ये होना चाहिए कि आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहे, क्रोध कभी ना करे। लेकिन ये कैसे संभव होगा? तो ये अति श्रद्धा से ही संभव है। जब भाव ये हो कि आचार्य की ताड़ना हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, हमारे भीतर जो कुछ ऐसे दुर्गुण, ऐसे दुर्व्यसन बैठे हुए हैं जिनसे हम स्वयं लड़ कर के नहीं आगे निकल पा रहे, गुरुजनों की ये ताड़ना हमारे लिए वो काम करेगी कि हम जागेंगे उससे। जिन दोषों का निराकरण हम स्वयं नहीं कर पा रहे, गुरुजन जो है वो उन दोषों का निराकरण हो सके उसके लिए ताड़ना करते हैं। क्योंकि कभी कभी हम अपना पूरा जोर लगा करके भी किसी चीज़ से को छोड़ नहीं पा रहे होते, जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे होते, तो फिर वहाँ पर कई बार गुरुजनों की, यदि हम श्रद्धान्वित होते हैं तो गुरुजनों की ताड़ना बहुत काम कर जाती है हमारे भीतर। वो भले ही चुनौती के रूप में ही उसको हम इस प्रकार से ले लेते हैं कि नहीं, अब ये दोष नहीं होना चाहिए, है ना। कोई हम पर कुछ भी दोषारोपण करे या कोई हम पर उंगली लगाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो फिर
चेतनता तो आती है ना कि भाई अब ऐसा नहीं करेंगे। तो ये भाव कि हम क्रोध ना करें, ताड़ना पर भी प्रसन्न रहें, ये तभी आ सकता है जब हमको चित्त में ऐसा भाव हो कि गुरुजनों की इस ताड़ना से हमारे अपुण्यों का क्षय हो रहा है। जो अपुण्य, जो हमारे पूर्वकृत पाप कर्म, संचित पाप कर्म जो हमें अच्छा काम करने से रोक रहे हैं, उनका क्षय इस ताड़ना से होता है। हमारे अपुण्यों का क्षय गुरुजनों की ताड़ना से होता है। जब ये बात हमें स्मरण रहेगी तो फिर हमें क्रोध नहीं आएगा, तो फिर हम प्रसन्न ही रहेंगे ताड़ना पर भी। हमारे लिए बड़े हित की बात है, हमारे दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्भाव आचार्य गणों की ताड़ना से दूर होते हैं, हमारे अपुण्य का क्षय होता है। जिस बात का कोई विपाक हमें किसी किसी अन्य रूप में न जाने किन किन कष्टदायी स्थितियों में प्राप्त होना चाहिए, वो सारा पाप जो है वो हमारा आचार्य गणों की ताड़ना से ही क्षीण हो जाता है। तो जो इस बात को समझते हैं तो वो तो प्रसन्न होते हैं, और जब इस बात को नहीं समझते तो फिर उसको विपरीत भाव में ले लेते हैं कि मुझे क्यों ऐसा बोल दिया, कि मुझे ऐसा क्यों दंड दे दिया। लेकिन विद्यार्थी का भाव यही होना चाहिए कि आचार्य गणों की ताड़ना हमारे लिए अपुण्य का क्षय करने वाली है, तो इसलिए हमारे लिए अत्यंत हितकर है, अत्यंत कल्याणकारी है। और आचार्य की ताड़ना तो जब हमें समझ में भी नहीं आ रहा हो ना कि किस बात पे डांट दिया, तभी भी अच्छी है, तभी भी अच्छी है। तभी भी हमारी सहिष्णुता का भी संवर्धन करती है, तभी भी हमारे कोई कभी कभी के अपुण्य बचे हुए होंगे, उन सबको नाश करने वाली होती है। गुरुजनों की ताड़ना भी प्रसाद स्वरूप ही होती है, कृपा स्वरूप ही होती है। ये वास्तविक बात है। हमें न जाने किस किस रूप में उन अपुण्यों का, उन संचित अशुद्ध कर्मों का फल अन्य किसी रूप में प्राप्त होता, गुरुजनों ने कृपा करके हमारी कुछ छोटी मोटी सी ताड़ना करके उससे हमें निर्मुक्त कर दिया। ये हमें ज्ञात होना चाहिए, तब हमें आचार्य गणों की ताड़ना पर प्रसन्नता होती है। तो यही यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी निर्देश कर रहे हैं, आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कभी ना करें। और जब वे कुछ पूछें तो हाथ जोड़ के नम्र हो करके उत्तर दें। अपने गुरुजनों के समक्ष ये विधान है विद्यार्थी के लिए भी कि वो जब विद्यार्थी कुछ प्रश्न करे तो भी विद्यार्थी को हाथ जोड़ करके नम्र भाव से, विद्यार्थी के भाव से, विनय भाव से ही प्रश्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है ना अर्जुन जी को कि अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे करो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, बिना ऐसे ही नहीं होगा, उनके सेवक बन करके, उनकी सेवा करके, तद विद्धि प्रणिपत्य, उनके चरणों में प्रणिपात करके, उनके चरणों में विनम्र भाव से प्रणाम करके, और परिप्रश्नेन, फिर उनसे पृच्छा की जाती। पहले उनको सेवा से प्रसन्न करें, उनको अपने विनम्र भाव से उनके चित्त में, उनके हृदय में अपना स्थान बनाएं, और तब फिर प्रश्न करके अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करें। ऐसे जो समाधान प्राप्त किया जाता है, ऐसे जो विद्या प्राप्त की जाती है, वो फलीभूत होती है। नहीं तो फिर विद्यार्थी कुछ पूछते हैं और गुरुजन कुछ बता भी देते हैं, लेकिन वो शाब्दिक ही रह जाता है, वो हृदय को प्रकाशित करने वाला नहीं होता। तो इसलिए दोनों ओर से ये, जब गुरुजन कुछ पूछें और विद्यार्थी को उत्तर देना है, तब भी हाथ जोड़ के नम्र हो के उत्तर दें, घमंड से कभी ना बोलें। और जब विद्यार्थी अपनी ओर से कुछ पूछना चाहते हैं तो भी उनको हाथ जोड़ करके नम्र भाव से प्रश्न करना चाहिए। जब वे शिक्षा करें, गुरुजन कोई शिक्षा प्रदान करें, कोई उपदेश करें, तो चित्त दे के सुने, अति गंभीर भाव से सुने उसको, ठट्ठे में ना उड़ाएं, हंसी मजाक में गुरुजनों की बातों को इधर उधर ना कर दें। वो कुछ कह रहे हैं तो पूर्णतः ध्यान दे करके सुने, चित्त दे करके सुने।
जब भी गुरुजनों के समक्ष उपस्थित हो, उनकी सेवा में उपस्थित हो, तो अपना शरीर और वस्त्र शुद्ध होना चाहिए। शरीर और वस्त्रों को शुद्ध रखें, मर्यादा के अनुकूल रखें, मैले कभी ना रखें, और जो कुछ प्रतिज्ञा करें उसको पूरी करें। जो कोई भी हम किसी के साथ व्यवहार में प्रतिज्ञा करते हैं, या शिष्यगण जो है वो आचार्य के प्रति कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसको पूर्ण करें, उसका परित्याग कभी ना करें। असत्य व्यवहार ना करें, जितेंद्रिय होवें, लंपटपन व्यभिचार कभी ना करें। विद्यार्थियों को जितेंद्रिय होना चाहिए, और इस बात की ब्रह्मचर्य की शिक्षा उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में तो अवश्य प्रदान करनी ही चाहिए। हमें अपने बालकों को विशेषतः सिखाना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का एक तेज विशेष होता है। अनावश्यक रूप से किसी को भी एक दूसरे को स्पर्श करना या एक साथ शयन करना, ये सब निषिद्ध होता है। बालकों को भी जैसे ही वो एक बहुत छोटी आयु के होते तो माता के साथ शयन करते हैं, वो एक अलग बात है। जैसे ही वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको एकांतिक शयन का अभ्यास होना चाहिए, और जब बैठते हैं तो भी एक मित्र भाव में, सखा भाव में कभी मिलना, कभी जो है वो थोड़ा बहुत, छोटे बच्चे भी बड़े भी गले भी मिलते हैं, हाथ आदि भी मिलाते हैं सख्य भाव में, वो एक ठीक है। लेकिन आत्यंतिक रूप से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हमेशा एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, कि हमेशा एक दूसरे के कंधे पर जो है वो करके चल रहे हैं, ऐसे वाला नहीं। देखिए, जब हम कभी बैठते भी हैं, जैसे अभी आप बैठे हैं, तो आपके घुटने से भी किसी का घुटना दूसरे का स्पर्श कर रहा हो, पास वाले का, तो आपकी एकाग्रता भंग होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो इसी से पता चलता है कि यदि हमारे शरीर का किसी दूसरे शरीर के साथ अनावश्यक रूप से स्पर्श मात्र भी होता है, तो हमारी एकाग्रता कम होती है, हमारे मन का तेज कम होता है। तो इसलिए बालकों को भी ये शिक्षा होनी चाहिए कि अनावश्यक रूप से जो है वो एक दूसरे का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और अपने शरीर में भी ऐसी इंद्रियों का स्पर्श कि जिनसे ब्रह्मचर्य की हानि हो सकने की संभावना हो, अनावश्यक, केवल शुद्धि की दृष्टि से हम अपने शरीर का स्पर्श करते ही हैं, सब इंद्रियों का स्पर्श करते ही हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी भी इंद्रिय का दूषित भाव से स्पर्श मात्र भी करना नहीं चाहिए। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़े होते जाएं, चाहे वो कन्याएं हों और चाहे वो बालक हों, उनको ये शिक्षा होनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में तेज को उत्पन्न करता है। जितना ही हमारा सामर्थ्य सुरक्षित रहेगा, उतना ही शक्ति का संचय होगा, और बिना शक्ति के तो कोई भी उत्तम कार्य भी सिद्ध नहीं हो सकते। पहली बात तो है कि हमारे पास शक्ति होनी चाहिए ना। हम बुरे काम में लगाएंगे कि अच्छे काम में लगाएंगे, ये तो बाद की बात है। यदि हमारे भीतर शक्ति का संचय ही नहीं है, हमारे पास शारीर बल विशेष नहीं है, हमारा मन उत्साहित नहीं है, वीर्यवान नहीं है, पराक्रमशील नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा उसका मन उत्साही होगा क्या, वीर्यवान होगा क्या? बुझे हुए दीपक की तरह रहेगा वो तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ये शिक्षा होनी विद्यार्थियों को अति अनिवार्य है कि जितेंद्रिय रहें और लंपटपन व्यभिचार कभी भी न करें। मन ओजस्वी होना चाहिए, हमारा उत्साहशील होना चाहिए, उद्यमशील होना चाहिए। तो जितेंद्रिय रहें और कभी भी इसके विपरीत भाव चित्त में ना लेकर के आए। उत्तमों का सदा मान करें, जो अपने से उत्तम है उनको देख करके हमारे चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए। जो जिनका जीवन हमसे भी अधिक पुण्यमय है, हमसे अधिक श्रेष्ठ है, साधु स्वभाव के जो श्रेष्ठ विद्वज्जन हैं, उत्तम व्यवहार वाले हैं, किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लोकहित में प्रयुक्त हैं, ऐसे साधु जनों को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए चित्त में। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, सुख दुख पुण्य विषयाणाम मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता, पुण्य, इसमें
क्रम है इसमें 4, तो उसमें जो तीसरा क्रम है उसमें ये कहा गया जो पुण्यजन है उनके प्रति हमें कैसा भाव रखना चाहिए। तो उनके प्रति ईर्ष्या का नहीं, अपितु उनके प्रति मुदिता का भाव होना चाहिए। उनको देख करके हमारे चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए कि इनका कितना पवित्र जीवन है, कितना पुण्यमय जीवन है, कितना लोकहित से युक्त जीवन है। तो उत्तम जनों का सदा मान करें। उत्तम जनों को देख के हमारे मन में प्रसन्नता हो, और जिनको देख के हमारे मन में प्रसन्नता होती है, मन में मुदिता का भाव होता है, तो शरीर से उनका सत्कार का भाव, उनकी सेवा का भाव, उनका मान रखने का भाव स्वयं ही प्रकट हो जाता है। तो उत्तम जनों का सदैव मान करें। इसका एक लाभ ये भी है कि उत्तम जनों को देख करके हमारे मन में प्रसन्नता होगी तो हमारे मन की विशुद्धि अपने आप ही हो जाएगी, और हमारे मन में उनके प्रति आकर्षण और उनके गुणों का स्वतः हमारे जीवन में प्रवाहित होना, ये घटना स्वतः ही सिद्ध हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थी जनों को चाहिए कि सदैव उत्तमों का मान करें। अपने से बड़े जो विद्यार्थी गण हैं उनका भी मान करें, अपमान कभी भी ना करें। उत्तम जनों का अपमान तो सारी हमारी जमा, थोड़ी बहुत कोई पुण्य पूंजी हो तो उसको भी नाश कर देने वाला है। तो इसलिए ये तो अत्यंत सावधानता की बात है कि हमें हमसे श्रेष्ठ जनों के प्रति कभी भी हमसे कोई अपराध नहीं बनना चाहिए। भगवत जनों के प्रति, भगवान जी के जो जन हैं उनके प्रति, और भगवान जी के सारे ही हैं, कौन ऐसा है जो भगवान जी का नहीं है? तो सब हैं, तो सारे ही प्राणियों के प्रति हमसे कोई अपराध नहीं बनना चाहिए। उत्तम जनों का अपमान कभी भी नहीं करें। उपकार मान करके कृतज्ञ होवें। हम यदि ठीक से देखने लगें तो हमें सृष्टि का कण कण अपना उपकार करता ही नजर आएगा। हम ठीक से देख नहीं पाते, इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है इसने मेरी हानि की, इसने मेरा नुकसान किया, इसने मेरा। यदि हम ठीक से देख सकें तो किसी ना किसी रूप में सब हमारा अत्यंत उपकार करने में ही लगे हुए हैं। तो इसी भाव को रख करके, उपकार मान करके समस्त सृष्टि के प्रति ही कृतज्ञ होवें। जो व्यक्ति ऐसे रहता है, जो विद्यार्थी ऐसे रहता है, वही प्रशांत आत्मा होता है, और उस प्रशांत आत्मा में ही विद्या पूर्णतः विकसित होती है। इसलिए इधर उधर की बातों में, राग द्वेष इत्यादि में कभी भी ना फंसे। अपने सहपाठियों के साथ भी नहीं, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, किन्हीं भी विद्यार्थियों के साथ राग द्वेष में नहीं फंसना। और यहाँ तक कि अपने आचार्य गणों के प्रति भी राग द्वेष की बुद्धि यदि कोई विद्यार्थी रखता है तो उसका जो वास्तविक विद्या का प्रयोजन है वो तो विहत हो जाता है। वो राग द्वेष में ही, जिसको आजकल फिर अलग भाषा में राजनीति कहते, कि वो उसी में फंस करके जीवन बर्बाद होता है। तो इसलिए अत्यंत सावधानता के साथ किसी भी प्रकार के राग द्वेषों में ना फंसते हुए अपने चित्त को निर्मल रखते हुए विद्या का अभ्यास करें। उपकार मान करके, जो भी कोई किंचित मात्र भी हमारा उपकार कर देवे तो उसको सदैव स्मरण रखें, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव अपने चित्त में रखें और संतुष्ट रहें। कोई हमारे प्रति थोड़ा सा भी अच्छा कर देता है या इतना भी करता है, कोई अच्छा तो विशेषता नहीं कर रहा लेकिन कोई हमारे अच्छे कार्य में बाधा नहीं पहुंचा रहा, तो भी उसके कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी करते हैं वाल्मीकि रामायण में, तो वहाँ इस गुण के प्रति विशेष ध्यान दिलाया है। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। भगवान श्री राम जी का स्वभाव कैसा है कि कभी कोई व्यक्ति उनका कोई एक छोटा सा भी उपकार कर देता है तो उसी से वो बड़े प्रसन्न हो जाते, बड़े संतुष्ट हो जाते। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। और दूसरी तरफ कोई उनका सैकड़ों उपकार भी करे तो उसको वो भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रखते। न स्मरत्यपकाराणां कृतानां शतमपि न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। क्योंकि भगवान श्री राम जो हैं बड़े आत्मवान हैं, बड़े जितेंद्रिय हैं, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं, आत्म स्वभाव में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए कोई उनका कितना भी अपकार करे, सैकड़ों सैकड़ों अपकार भी करे तो भी न स्मरत्यपकाराणाम, उस अपकार की तरफ वो कभी दृष्टि ही नहीं करते कि किसी ने हमारा कुछ बुरा किया
इसको वो भूल ही जाते हैं, ऐसा उनका निर्मल स्वभाव है। तो इस तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, उपकार मान के कृतज्ञ होवें। कोई कभी भी जरा सा भी हमारे प्रति किसी भी प्रकार से उपकार करता है तो उनके प्रति हम सदैव कृतज्ञ भाव रखें। किसी के भी अनुपकारी होकर के कृतज्ञ ना होवें। किसी ने हमारा उपकार किया और हम उसके अनुपकारी होकर के कृतज्ञ बन जाएं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता हमारे चित्त को अति कठोर कर देती है और फिर अति कठोर चित्त में किसी भी प्रकार की विद्या की प्राप्ति होना या भक्ति श्रद्धा की प्राप्ति होना ये असंभव प्राय हो जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में कृतज्ञता को बहुत बड़ा दोष कहा गया है। कृतज्ञता महत्पापम निष्कृतिस्तस्य न वर्तते। कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है और उसका निस्तार किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। तो इसलिए जो हमारे प्रति उपकार करते हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ भाव ही रखें। उनके किए हुए को इसने क्या किया हमारे लिए ऐसे कह करके कभी भी मन में कृतज्ञता का भाव न आने दें। कृतज्ञता हमारे चित्त को कोमल बनाती है, मृदु बनाती है, और कृतज्ञता हमारे चित्त को दोषयुक्त बना देती है। तो इस तरह से कुछ गुणों के प्रति ध्यान दिला रहे हैं और कुछ निषिद्ध कर्मों को जिनको छोड़ना चाहिए उनके प्रति भी महर्षि दयानंद जी ध्यान दिला रहे हैं। तो ये श्रृंखला भी और भी आगे है, इसको हम अब और आगे अग्रिम कक्षा में देखेंगे। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।